अगर आपने अब तक साइंस इन हिंदुइज्म को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आपको पता लगता रहे। नमस्कार। श्री कृष्ण और हनुमान की इस कहानी के मुख्य 3 किरदार हैं, जिसमें पहली है श्री कृष्ण की धर्म पत्नी देवी सत्यभामा। बड़े आदमी की बेटी थी, सत्राजित की पुत्री। वो सत्राजित जिसके पास श्यामंतक मणि थी, वो मणि जो भगवान सूर्य ने उसे दी थी, और 20 भार स्वर्ण प्रतिदिन वो महाराज सत्राजित को दिया करती थी। तो बड़े आदमी की बेटी थी, बड़ा अभिमान था, बड़ा गरूर था, बड़ा रुतबा था। और दूसरे थे भगवान के वाहन, जो लक्ष्मी नारायण को अपनी पीठ पर लाद कर सारे संसार की परिक्रमा किया करते थे, विनिता देवी के पुत्र गरुड़ महाराज। और तीसरे थे वो चक्र सुदर्शन, जो हमेशा भगवान की उंगली पर नाचता रहता है, जिसने भगवान के संकेत मात्र पर बड़े बड़े असुरों का, दानवों का, शत्रुओं का वध कर दिया। और उस दिन ये तीनों द्वारका राजप्रसाद के देवी सत्यभामा के भव्य कक्ष में अपनी अपनी चर्चाओं में लीन थे। इन तीनों को अभिमान का रोग था। देवी सत्यभामा को लगता था संसार में उनसे अधिक रूपवती, सौंदर्यवती, सुंदर स्त्री तो कोई हो ही नहीं सकती। और यही प्रश्न उन्होंने गरुड़ महाराज और चक्र महाराज से पूछा। तो दोनों ने उनकी प्रशंसा में नए नए उदाहरण देने आरंभ कर दिए। देवी सत्यभामा अपनी प्रशंसा से पुलकित थी, प्रसन्न थी। देवी सत्यभामा ने इस चर्चा के मध्य एक प्रश्न उठाया। गरुड़ महाराज, चक्र सुदर्शन जी, आपने तो रामायुग में देवी सीता को भी देखा होगा, क्या वे मुझसे भी अधिक सुंदर थी? एक पल के लिए गरुड़ और चक्र स्तब्ध हो गए। कहें तो क्या कहें? देवी सीता के विषय में कुछ कहना तो स्वयं साक्षात महालक्ष्मी है। और फिर चर्चा में बैठे थे, चापलूसी का वातावरण था, तो प्रसन्न करने के लिए कह दिया कि माता, आपके सामने क्या देवी सीता और क्या उनका रूप। सत्यभामा ने कहा, नहीं, तुम लोग असत्य बोल रहे हो। देवी सीता तो अलौकिक सुंदरी थी, उनके समान तो कोई दूसरा था ही नहीं। उन्होंने कहा, ये आप कैसे कह सकती है देवी? तो सत्यभामा जी ने कहा, जिस सीता के लिए श्री राम वन वन भटके हो, खग मृग सबसे पूछा हो कि तुमने सीता मृगनयनी को देखा है, तो क्या ऐसा सौंदर्य था सीता देवी का? मैं तो ये जानना चाहती हूं। दोनों ही समझ गए कि हम फंस चुके हैं। और माता को टालने के लिए गरुड़ ने चतुराई का प्रयोग करते हुए कहा, अरे माता, आप भी क्या त्रेता युग के रामा अवतार को लेकर बैठ गई? मुझे तो पूरा का पूरा रामा अवतार ही कुछ समझ में नहीं आता है। सत्यभामा ने कहा, रामा अवतार समझ में नहीं आता है? ये तुम क्या कह रहे हो गरुड़? बोले, माता, जरा आप बताओ, एक प्रश्न पूछता हूं। त्रेता अवतार, देवी सीता का रावण ने हरण कर लिया, और उस रावण तक पहुंचने के लिए श्री राम ने समुद्र पर इतना विशाल सेतु बंधन किया। क्या आवश्यकता थी? अरे मुझसे कहा होता, अपनी पीठ पर पूरी राम सेना को यूं लादता, ये उड़ता और वो लंका पहुंच जाता। श्री राम मार देते रावण कुंभकर्ण को, बात खत्म, सीता जी वापस आ जाती। इतनी बात ही हुई थी कि चक्र सुदर्शन ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। दोनों चकित थे, इस बात पर हंसने की क्या बात है? गरुड़ ने ही पूछा। तो चक्र ने कहा, गरुड़ महाराज, आपको क्यों कष्ट देते श्री राम? जहां थे पंचवटी में, वहीं से मुझे संधान करते, यूं संकेत करके फेंकते, मैं उड़ता 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 जाता, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ सबके सिर काटता और सीता मैया को साथ लेकर श्री राम के पास लौट आता। बोले, बात तो बड़ी उचित कही तुमने। मुझे तो अब पक्का लगने लगा है, ये श्री राम अवतार पूरा का पूरा कुछ गड़बड़ झाला है। अब सत्यभामा भी सहमत थी। अहंकारी मन था ना, अहंकार अपनी प्रशंसा के लिए सहमत अवश्य हो जाता है, शीघ्र हो जाता है। तो उन्होंने कहा, बात तो सही है। उस रामा अवतार में सीता मैया ने
हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान दिया था। अगर बजरंगबली होते तो क्या द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने नहीं आते? नहीं, अब तो मुझे भी विश्वास हो गया कि पूरा का पूरा रामावतार ही कुछ गड़बड़ झाला है। और ये तीनों जब इस चर्चा में रत थे, इतने गंभीर विषय तक पहुंच गए थे और इनका स्तर इतना निम्न हो चुका था कि इनको इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि उस कक्ष के भीतर लीला विहारी श्री कृष्ण पधार चुके हैं। अपनी उपस्थिति को शांत किए हुए, छुपाए हुए श्री कृष्ण दम साधे सारी बात सुन रहे थे। तब तक एक और प्रसंग हो रहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो पाना ही होगा गरुड़ महाराज कि बजरंगबली हैं कि नहीं। अगर हैं तो आए, और नहीं है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा का पूरा रामावतारी मिथ्या है और अब तक के विश्व में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अगर कोई है तो मैं हूं सत्यभामा। श्री कृष्ण ने अपनी उपस्थिति प्रमाणित कर दी। मुस्कुराते हुए अहो भाग्य करते हुए उन तीनों के समीप पहुंचे। तीनों स्तब्ध थे, चकित थे, सहम भी गए थे, पर श्री कृष्ण तो कुछ अलग ही नजर आ रहे थे। श्री कृष्ण ने पास आकर कहा, अहो भाग्य देवी सत्यभामा, आज तो आपके कक्ष के भीतर भक्ति की पावन गंगा बह रही है। आपने अपनी चर्चा में मुझे मेरे प्यारे भक्त हनुमान की याद दिला दी। हनुमान से मिलने के लिए तो मैं तड़प रहा हूं, तरस रहा हूं। आज तो हनुमान से भेंट करवा दो तुम लोग। कितने सुंदर विषय पर चर्चा कर रहे थे, बजरंगबली का नाम ले रहे थे। वाह! जिस स्थान पर भक्तों का नाम लिया जाता है वो स्थान पावन और पुलकित हो जाता है। तुम लोगों ने बजरंगबली का नाम लेकर मेरे मन में उनसे मिलने की एक ज्योत जगा दी है। गरुड़ महाराज, आप चले जाओ, बजरंगबली को बुला लाओ। गरुड़ ने इधर उधर देखा, ये तो मिथ्या सत्य होने लगा। बोले, बजरंगबली कहोगे? बोले, होंगे अयोध्या में बैठे अपने श्री राम का जाप कर रहे होंगे। जाओ भैया, उन्हें बुला लाओ, मैं तो मिलने के लिए तड़प रहा हूं। अब द्वारकाधीश की आज्ञा थी। गरुड़ महाराज ने बोला, जी प्रभु। तो जाते जाते गरुड़ महाराज को रोककर श्री कृष्ण ने फिर कहा, भैया गरुड़, मेरे ऊपर एक उपकार करना। हनुमान बूढ़ा हो गया होगा, अब वो क्षमताएं तो रही नहीं होंगी जो समुद्र लांघते समय थी। 100 योजन का समुद्र यूं ही लांघ गया था, वो पूरा सुमेरु पर्वत उठा लाया था। पर अब तो बूढ़ा हो गया है, अपनी ही पीठ पर बैठा लेना बेचारे को, ले आना जल्दी। तुम तो सबसे तेज उड़ते हो ना, तुम्हारी गति को तो कोई पार नहीं कर सकता है ना। गरुड़ बोले, प्रभु आप चिंता मत करो, मैं ये गया और वो हनुमान जी को लेकर आया। बस आप पलक भी झपका नहीं पाओगे और मैं आ जाऊंगा। बोले, बड़ा उपकार है भैया तुम्हारा, तुम हनुमान जी से मेरी भेंट कराओगे। और गरुड़ तो सचमुच निकल पड़ा। जैसे ही गरुड़ निकला, भगवान ने चक्र से कहा, चक्र, अब जब तक हनुमान नहीं आता तब तक मैं किसी और से भेंट नहीं करना चाहता। जाओ, राजप्रसाद के ऊपर सुरक्षा और चौकसी पर लग जाओ, किसी को भी मेरे कक्ष में प्रवेश ना करने देना। चक्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, मेरे रहते कौन आ सकता है आपके पास। और चक्र भी निकल गया और भगवान सचमुच हनुमानमय हो गए, हनुमान में लीन हो गए, हनुमान की लीलाओं का स्मरण करने लगे। और उधर तो कुछ और ही बात हुई। वो अभिमान से भरा हुआ गरुड़ अयोध्या में जा जाके अलग अलग स्थानों पर हनुमान 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 हनुमान, कोई आने को तैयार नहीं। लंबी प्रतीक्षा, लंबे प्रयास और संघर्ष के बाद एक बहुत बूढ़ा वानर कष्ट के साथ राम राम करके चलता हुआ गरुड़ महाराज के पास पहुंचा। बोला, भैया आप किसे पुकार रहे हो? बोले, हनुमान को पुकार रहा हूं भाई। बोले, कौन हनुमान? बोले, यही तो मैं भी कह रहा था, कौन हनुमान? अरे अयोध्या का वानर भी हनुमान को नहीं जानता है और वो द्वारकाधीश हनुमान के नाम की रट लगाए बैठे हैं। अब उस बूढ़े वानर ने कहा, कौन द्वारकाधीश? द्वारकाधीश श्री कृष्ण हनुमान की रट लगा रहे हैं। बोले, हाँ वो द्वारकाधीश हनुमान की रट लगा रहे हैं, तो पर तुम मेरा समय व्यर्थ मत करो, शीघ्र बताओ हनुमान कहां? बोले, आज्ञा करें प्रभु। बोले, तुम उनके दास हो क्या? हनुमान जी ने कहा, दासों के दास नहीं होते, मैं तो स्वयं भी दास हूं श्री राम का। नहीं हनुमान, आज्ञा दीजिए। अब गरुड़ ने एक उड़ती नजर हनुमान जी पर डाली और अभिमान के साथ कहा, अच्छा तो तुम हो हनुमान। देखो भाई,
मेरे स्वामी द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र द्वारका बुलाया है, वो तुमसे भेंट करना चाहते हैं। हनुमान जी का बड़ा सौभाग्य है, जिन्होंने संसार में धर्म की संस्थापना की, उन्होंने मेरा स्मरण किया, पर अभी नहीं जा पाऊंगा। एक अनुष्ठान में लगा हूं अपने प्रभु श्री राम के, अनुष्ठान पूरा होते ही शीघ्र पहुंच जाऊंगा। गरुड़ ने कहा, देख भाई, मैं बड़ी विनम्रता से बात कर रहा था, पर अब विनम्रता समाप्त, स्वामी की आज्ञा है, सीधी तरह से चल, नहीं पंजों में जकड़ूंगा और उड़ा कर ले चलूंगा। हनुमान जी ने कहा, अच्छा जाऊंगा तो नहीं, पंजों में जकड़ने की इच्छा है तो जकड़ के देख ले। अब गरुड़ ने एक चक्कर लगाया और जो हनुमान जी के पास पंजा लेकर आया तो बजरंग बली को अपने पंजों में जकड़ने के चक्कर में बजरंग बली की चपत खा गए और उलटते पुलटते लुढ़कते पुलकते द्वारिका के समुद्र में जाकर गिरे। चक्र सुदर्शन तो पहले से ही चौकसी पर लगा था, तुरंत दौड़ता हुआ आया, देखा गरुड़ महाराज। बोले, महाराज क्या हुआ, बजरंग बली कहां है? बोले, अरे नाम ना लो उस बंदर का, बड़ा ही खतरनाक बंदर है, एक धीरे से चपत मारी और मैं अयोध्या से यहां आकर गिरा। चक्र सुदर्शन की तो सारी हवा हेकड़ी निकल गई, अहंकार तो कहीं खो गया। बोले, प्रभु झूठ कह देना। बोले, झूठ? बोले, हाँ हाँ, अगर कहीं द्वारिकाधीश को बता दिया कि हनुमान जी की चपत पड़ी है तो जीवन भर का परिहास उड़ाएंगे, सारा तुम्हारा जो बल है, प्रभु को लाद के लाने का अहंकार है, वो ध्वस्त हो जाएगा। और दोनों पहुंच गए श्री कृष्ण के सामने। श्री कृष्ण तो हनुमानमय हो रहे थे, बजरंग बली में लीन हो रहे थे। जैसे ही देखा, गरुड़ भैया मेरे बजरंग बली कहां है, तो गरुड़ ने अपने शब्दों को स्थिर करते हुए सत्य का आवरण डालने की असफल कोशिश करते हुए कहा, प्रभु बजरंग बली ने तो आपको पहचाना ही नहीं। मुझे नहीं पहचाना? तो गरुड़ ने अपने शब्दों को जोर देते हुए कहा, प्रभु उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, मैं किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानता हूं, श्री राम का सेवक हूं, श्री राम की सुनता हूं। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, विनीता नंदन भूल कर गए, क्यों कहा आपने द्वारकाधीश ने बुलाया था? अरे कहते श्री राम ने बुलाया था। देखो हनुमान तुम्हारा कितना सत्कार करता, कितना प्रेम करता तुमसे। जाओ एक बार फिर से जाओ और उससे जाकर कहना तुम्हें अयोध्यापति श्री राम ने बुलाया है। देखना भागा हुआ चला आएगा हनुमान। अब मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ही, द्वारकाधीश की आज्ञा। चलने के हुए तो द्वारकाधीश ने फिर रोक लिया। बोले, भैया वो बंदर है, स्वभाव से भी और आचरण से भी, उससे जरा विनम्रता से पेश आना, पता नहीं कब किसको चपत मार दे, और उसकी चपत में भी बड़ी शक्ति है। गरुड़ ने सिर हिलाया, समझ गया इनसे क्या छुपाना, जो सारे संसार के त्रिकालदर्शी हैं, उनसे कौन सी बात छुपती है। गरुड़ तो चल दिया। और इधर तो कुछ और ही बात हुई। भगवान तो हनुमानमय हो रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा से कहा, सत्या आज हनुमान आ रहा है, अब तू अवश्य आएगा। आज मैं उससे राम रूप में मिलना चाहता हूं। एक काम कर सत्या, तू सीता बन जा, मैं श्री राम बनता हूं और माया से इस द्वारका राजप्रसाद को अयोध्या राजप्रसाद बना देता हूं। और पल भर में श्री राम का रूप ले लिया श्री कृष्ण ने, सत्या बन गई सीता अंबा और द्वारका का राजप्रसाद अयोध्या बन गया। चक्र सुदर्शन सब कुछ देख रहा था। उसने फिर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु ने कहा, बस वही आज्ञा जो पहले दी थी, किसी को मेरे पास तब तक ना आने देना जब तक हनुमान ना आ जाए, और स्वयं भी संग में हनुमान को लेकर आना, स्वागत करना। बहुत प्रिय भक्त है मेरा, आज तो उसे देखने के लिए मैं तड़प रहा हूं। पता नहीं अब तक गरुड़ पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा। और उधर तो कुछ और ही बात हुई। गरुड़ महाराज पहुंचे, पुकारा हनुमान हनुमान, और हनुमान जी तो आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। अरे भैया कितना पराक्रम है तुम्हारा, मेरी चपत पड़ने के बाद लौट कर आ गए, बोलो क्या बात है? बोले, प्रभु गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, मैं जानता हूं आप बंदर हो, बंदर वाला स्वभाव है। इस बार मैं आपके प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आया हूं। श्री राम, श्री राम, श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी के अंदर तो भक्ति की गंगा बह निकली।
आंखों में आंसू बहने लगे। चरण पकड़ लिए गरुड़ महाराज के, कहाँ है मेरे प्रभु श्री राम, मैं अभी उनके पास जाता हूं। और कहा ही नहीं, भागने लगे। गरुड़ ने पकड़ के दौड़ कर रोका, प्रभु कहाँ, आप पूछो तो कहाँ है आपके भगवान, कहाँ श्री राम। कौन नहीं जानता, भक्त के मन में ही तो भगवान है, पहुंच जाऊंगा अपने श्री राम के पास। बोले भैया एक बात करो, क्रोधित मत हो ना, देखो अब तुम बुढ़े हो गए हो, युग बदल गया है, उम्र आ गई है, बुढ़ापा हो गया है। एक काम करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, ये देखो उड़ा और वो देखो श्री राम। हनुमान जी ने कहा भैया ऐसा कष्ट मत करो, मेरा वजन बहुत अधिक है, अपना भार दबा नहीं पाता हूं, कहीं आपको तकलीफ ना हो जाए, कोई कष्ट ना हो जाए। बोले नहीं, कैसी बात करते हैं बजरंगबली, इस पीठ पर तो लक्ष्मी नारायण को बैठाकर सारे संसार की परिक्रमा करने वाला गरुड़ हूं मैं। बोले भैया वो तो लक्ष्मी नारायण, एक बार मेरे भी कंधे पे बैठे थे, इधर भैया लक्ष्मण और इधर भैया राम, पूछ ही नहीं लग रहा था, फूल की तरह हल्के कर लिया अपनी माया से उन्होंने। पर मैं तो ये माया वाया नहीं जानता हूं, जो हूं सो हूं, बहुत वजन है मेरा। बोले आप चिंता मत करो, बस बैठ जाओ। बोले अच्छा आप इतना हट करते हो तो बैठ जाता हूं, पर थोड़ा झुकना पड़ेगा आपको, बड़ा ऊंचा कद है आपकी, बड़ी ऊंची लंबाई है आपकी, और मैं तो इतना पैर उठा भी नहीं पाता हूं, बूढ़ा हो गया हूं ना। तो गरुड़ महाराज ने कहा हाँ कोई बात नहीं, अभी झुकता हूं। थोड़ा झुके तो हनुमान जी ने उठाई पूंछ और सिर्फ उनकी पीठ पर रख दी। चपा पूरे चारों खाने चित्त गरुड़ महाराज। हनुमान जी ने सहारा देकर उठाया। बोले भैया मैं तो पहले ही कह रहा था, मेरा वजन बहुत है, अब आप कष्ट ना करो, जैसे तैसे ही बूढ़ा भक्त अपने भगवान तक पहुंच जाएगा, आप चलो मैं आता हूं। और गरुड़ महाराज ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, और उड़े और चल दिए। अब गरुड़ महाराज द्वारिका के राजप्रसाद के ऊपर पहुंचे, चक्कर लगाया, चक्र सुदर्शन कहीं नहीं, बड़े चकित, चक्र कहां गया, सदैव तो ही सुरक्षा में लगा रहता है, आज दिख क्यों नहीं रहा है, अवश्य भगवान के पास बैठा होगा, मैं भी वहीं चलता हूं। नीचे उतरे तो देखा ये तो अयोध्या राजप्रसाद आ गया। एक सैनिक को बुलाया, सेवक द्वारपाल। बोले भैया ये अयोध्या है कि द्वारिका? बोले नहीं द्वारिका है, प्रभु ने अपनी माया से अयोध्या बना दिया है। बोले ऐसा क्यों, एक बात बताओ, कोई बंदर तो नहीं आया है? नहीं कोई बंदर नहीं आया है। अब यह सिद्ध हो गया कि संसार में सबसे तेज गति से उड़ने वाला विंता नंदन गरुड़ ही है। तब तक द्वारपाल का प्रभु गरुड़ महाराज आप बंदर की बात कर रहे हैं, हाँ वानर राज हनुमान जी जरूर पधारे, मुद्दा तो वही बता रहे हुए, कब के आए हुए भगवान संग बैठे, क्या सारा अभिमान धुल गया। सर नीचा द्वार के कक्ष में पहुंचे, सर झुका के खड़े हुए, और वो तो हनुमान में मय हो रहे थे, हनुमान में लीन हो रहे थे, हनुमान से लिपटे पड़ रहे थे प्रभु। और हनुमान अपने प्रभु श्री राम को पाकर धन्य धन्य हुआ जा रहा था। तब तक भगवान की नजर, भगवान की दृष्टि गरुड़ पर पड़ी। जैसे ही देखा, बोले गरुड़ महाराज हनुमान जी को अपनी पीठ पर नहीं बैठा पाए तो क्या हुआ, इनकी पीठ पर बैठकर आए थे। गरुड़ का सारा अभिमान दब चुका, और हनुमान जी तो भगवान के चरणों को छोड़ ही नहीं रहे थे, चरणों को दबाए जा रहे थे, प्रेम रस में सराबोर हुए जा रहे थे। अचानक बजरंगबली को कुछ याद आया। बोले प्रभु क्षमा कर देना। बोले हनुमान जी किस बात की क्षमा याचना कर रहे हो? बोले बड़ी भूल हो गई, इस मोहनी मूरत को देखकर तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है। अरे आपका एक सेवक था, राजप्रसाद में प्रवेश कर रहा था, मुझे पकड़ लिया, कहता भाई जाने नहीं दूंगा। अरे हमने, तू कौन होता है भक्त को भगवान के पास जाने से रोकेगा? बोला हाँ मैं तो रुकूंगा, मुझे आज्ञा है। मैंने उसको अपने कांख में दबा लिया, ये लीजिए आपका भक्त। वो चक्र सुदर्शन था, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का सर काटने का दंभ बन रहा था, हनुमान जी ने उसको अपनी कांख में दबा लिया और इतनी देर से दबा बैठा रहा। उसके अहंकार का भी शमन हो गया, दोनों सिर झुकाए लज्जित भाव में खड़े। अब हनुमान जी तो फिर भगवान मिली, कहीं भगवान फल खिला रहे हैं कि तो हनुमान जी छिलके ही खाए चले जा रहे। हनुमान जी तो भगवान में लीन हुए थे। तब तक हनुमान जी को पता नहीं क्या सोची, इधर देखा उधर देखा, कोई दिखता ही नहीं है। भगवान ने पूछा बजरंगबली क्या देख रहे हो? बोले प्रभु आपको तो देख लिया,
माता नहीं दिख रही है। तो भगवान ने गंभीर होकर सत्यभामा जी की ओर देखा और संकेत से कहा, है तो माता। हनुमान जी ने तालियां बजानी शुरू कर दी, बोले जय जय प्रभु जय जय। आजकल तो दासियों पर भी कृपा हो रही है। और उनके अहंकार का भी नाश हो गया। उनको समझ में आ गया कि सीता जी का क्या रूप सौंदर्य रहा होगा और क्या मेरा रूप सौंदर्य। सीता की दासी के योग भी नहीं माना हनुमान जी ने उन्हें। अब भक्त और भगवान दो चरित्र रह गए। हनुमान जी लीन, तब तक हनुमान जी की दृष्टि सर्वांग श्री राम पर पड़ी। भेष बदलते समय द्वारकाधीश ने सब कुछ तो हटा दिया था, पर लकुटी में अभी भी बंशी छिपी हुई थी। हनुमान जी का जय जय प्रभु जय जय। आजकल तो बंशी पर भी कृपा हो रही है। और तब भगवान ने कहा, भक्त अगर सच्चा हो तो भगवान उसे छुप नहीं सकता, उसे अपने स्वरूप में आना ही पड़ेगा। और तुम्हारी सच्चाई हनुमान कि तुमने मुझे भी पहचान लिया। और तब उन्होंने श्री कृष्ण रूप में बजरंगबली को दर्शन दिया। और सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए, एक आशीर्वाद भी दिया कि बजरंगबली आने वाले कलयुग में श्री राम और श्री कृष्ण से भी अधिक पूजनीय तो जो तुम्हारी भक्ति करेगा उसे श्री राम और मेरी साक्षात कृपा मिलेगी। तो अब गर्व से कहिए, हम हिंदू हैं।